हाय, वेलकम टू द मेंटर्स विंग। और आज का लेक्चर होने वाला है एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम एफर्मेटिव सेंटेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। और आज ये वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं, जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो सीखेंगे। प्लस इसमें डू और डज इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि यूज़ नहीं हुआ था, वहाँ पे एस और ई एस ऐड हो जाते थे वर्ब के अंदर। तो देखते हैं किस तरीके से होने वाला है ये। और ये आप ऊपर हेडिंग डाल लीजिए अपने नोट्स बनाने के लिए, और ये नंबर भी डाल लीजिएगा 1.1.2। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जब आप आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका यूज़ क्या है आपके लिए। चलिए, रूल नंबर 1 तो सेम ही है, यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो एफर्मेटिव में भी था और एफर्मेटिव नेगेटिव में भी यही है। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, यूज़ डज नॉट विद सिंगुलर सब्जेक्ट। पहले क्या होता था, यूज़ एस ई एस और आई ई एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अभी क्या है, डज नॉट यूज़ होगा, बिकॉज के ये नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए आता है। एंड रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, यूज़ डू नॉट विद प्लूरल सब्जेक्ट। तो डू नॉट किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। और सबसे पहले हमारा है एस स्ट्रक्चर, विच मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। तो क्या होने वाला है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट फुल स्टॉप। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। हिंदी में क्या बनेगा इसका, वह अखबार नहीं पढ़ता है। वह अखबार नहीं पढ़ता है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एस और ई एस यहाँ पे भी लगा हुआ है। जो आपका वर्ब है डू, हेल्पिंग वर्ब डू के अंदर ई एस लगा दिया, इसलिए ये बन गया है डज। तो यहाँ पे एस या ई एस भी लगा हुआ है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। तो ही डज़ नॉट रीड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, शी डज़ नॉट राइड बाइक। शी डज़ नॉट राइड बाइक। ओके। नेक्स्ट, जॉन डज़ नॉट टेक कॉफ़ी। जॉन डज़ नॉट टेक कॉफ़ी। क्या होगा हिंदी में, जॉन कॉफ़ी नहीं पीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका प्लूरल स्ट्रक्चर का। पी फॉर प्लूरल स्ट्रक्चर, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होने वाले हैं, सेम ही रहेगा। बस फर्स्ट में सब्जेक्ट और यहाँ पर डज नॉट के जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, डू नॉट। ओके, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। ओके, let's have some examples. First, I do not read newspaper. मैं अखबार नहीं पढ़ता। I do not read newspaper. Do प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है और I is a plural subject. Next, you do not take coffee. तुम कॉफ़ी नहीं पीते हो। You do not take coffee. We do not play football. हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 4, दे डू नॉट वॉच टीवी। वे टीवी नहीं देखते हैं। सेंटेंस नंबर 5, बिली एंड जॉन डू नॉट प्ले टुगेदर। बिली एंड जॉन दो अलग अलग नाम हैं जो कि हमारे आएंगे प्लूरल सब्जेक्ट में, और प्लूरल आ गया डू नॉट प्ले टुगेदर, यानी कि बिली एंड जॉन एक साथ नहीं खेलते हैं। और इसके आगे अब आप इसकी प्रैक्टिस देखिए प्रैक्टिस सेशन के अंदर। चलिए प्रैक्टिस सेशन में मिलते हैं। वीडियो हमने कंप्लीट की है रूल्स रेगुलेशन वाली, जिसकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ही डज नॉट गो टू क्लब। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हम डज यूज़ करते हैं, एंड नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम नॉट भी यूज़ करेंगे इसमें। गो टू क्लब, अब आप इसको ट्रांसलेट कीजिए, हिंदी में ट्रांसलेट होगा वह क्लब नहीं जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, शी डज नॉट रीड नोवेल। तो शी, एज आई टोल्ड यू, इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट and we use does with a singular subject and not for the negative sentence read novel। यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, ये आप इसको काट लीजिए। अखबार को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूज़पेपर, और यहाँ मैंने नोवेल यूज़ किया है तो इसके लिए आपको यहाँ पे उपन्यास लिखना होगा। वह उपन्यास नहीं पढ़ती है। शी एक लड़की के लिए यूज़ होता है तो यहाँ पे वह पढ़ती है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। दे डू नॉट प्ले गोल्फ। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ वी यूज डू विद द प्लूरल सब्जेक्ट एंड नॉट फॉर द नेगेटिव सेंटेंस प्ले गोल्फ। हिंदी में क्या ट्रांसलेशन होगा? वे गोल्फ नहीं खेलते हैं। नहीं नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगता है, नॉट के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस। Sentence number 4, you do not use laptop। You, again plural subject, we use do and not for the negative। use laptop, किसी भी डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम यूज़ जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम या तो ऑपरेट या फिर यूज़ लगाते हैं। जब उसकी सर्विस लेते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं, और जब उसको ऑपरेट करते हैं यानी कि उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम ऑपरेट भी लगा देते हैं। तो आप लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करते हैं या आप लैपटॉप ऑपरेट नहीं करते हैं। इज़ दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करते हैं। सेंटेंस नंबर 5, जैक डज नॉट ड्रिंक बोज। अगेन जैक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही नाम है, उसके साथ हम डज यूज़ करेंगे एंड नॉट फॉर द नेगेटिव सेंटेंस ड्रिंक बोज। बोज यहाँ मैंने यूज़ किया है शराब के लिए, जिसको आप इंग्लिश में लिक्कर भी बोलते हो, LIQUOR। तो हिंदी में क्या ट्रांसलेशन बनेगा इसका? जैक शराब नहीं पीता है। एंड इस प्रकार के जितने भी बेवरेजेस हैं उनका सेवन करना हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, तो प्लीज़ जितना हो सके अवॉइड कीजिए और एक हेल्दी लाइफ का एक्सपीरियंस कीजिए। चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, लूसी डज नॉट वॉच हॉरर फिल्म्स। लूसी हमारा अगेन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही नाम है जिसके साथ हम यूज़ करने वाले हैं डज। यहाँ पे हमने एस और यस ऐड कर दिया है, मतलब ऑलरेडी एडेड है वो। हमने क्या किया है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने नॉट यूज़ कर लिया। वॉच मतलब देखना एंड हॉरर फिल्म्स। ट्रांसलेट कीजिए, लूसी डरावनी फिल्में नहीं देखती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करते हैं। सेंटेंस नंबर 7, सुमित डज नॉट स्पीक इंग्लिश। मैंने बहुत सारे यहाँ पे एक्शंस लिए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस हैं। आप जितना हो सकता है अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे के लिए, क्योंकि हम एक ही सेंटेंस या दो ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं तो फिर हम ज़्यादा वोकेबलरी नहीं सीख पाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पीक इंग्लिश के लिए यूज़ कर लिया, वॉच कर लिया, उसके बाद कहीं जाने के लिए गो होता है, आने के लिए कम होगा। धीरे धीरे हम सारी वर्ब्स को कवर करेंगे, एक्शन वर्ब्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सुमित डज नॉट स्पीक इंग्लिश। सुमित इज़ अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट एंड वी यूज डज विद दैट
एंड नॉट फॉर द नेगेटिव, स्पीक इंग्लिश, बोलना, स्पीक मतलब बोलना, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। सुमित अंग्रेजी नहीं बोलता है। अब चूँकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हिंदी तो बोलना आता ही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। सेंटेंस नंबर 8, आई डू नॉट राइट पोएम। आई मतलब मैं, और फर्स्ट पर्सन एज अ प्लूरल फॉर्म यूज़ होता है, तो इसके साथ आएगा डू। एंड नॉट तो हमें पता ही है, नेगेटिव के लिए आता है। राइट मतलब लिखना, और पोएम मतलब कविता। मैं कविता नहीं लिखता हूँ। आप सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिख सकते हैं, मैं कविता नहीं लिखता हूँ। लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस आपका सेम ही सेंस निकाल के देगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नाउ यू डू नॉट ड्राइव कार। अब यहाँ पर चलाने के लिए हम ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे, और मैं आपको पहले बता दूं कि राइड और ड्राइव में फ़र्क क्या होता है। राइड और ड्राइव में फ़र्क ये होता है कि जिसके एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जिसके ऊपर छत होती है उसके लिए आप ड्राइव लगाते हो, जिसके अंदर बैठ के आप किसी मशीन को चलाते हो तो उसके लिए आप लगाओगे ड्राइव। जैसे कि कार है, ट्रक है, बस है, टेम्पो है, वैन है, या जो भी है। और जिसके ऊपर छत नहीं है उसके लिए हम लगाते हैं राइड, जैसे कि साइकिल, बाइसिकल। हॉर्स के लिए भी हम राइड लगाते हैं, हॉर्स राइडिंग आपने सुना ही होगा बहुत काफ़ी बार। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस हो गया। तो यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ हम यूज़ करते हैं डू। नॉट फॉर द नेगेटिव, ड्राइव कार, तुम कार नहीं चलाते हो आएगा यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा। तुम कार नहीं चलाते हो, ये टाइपिंग एरर हो गया है, सॉरी फॉर दैट। एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 10, रिया डज नॉट कुक फूड। देखिए हम इसको स्पीकिंग में ऐसे बोलते हैं, रिया डजंट कुक फूड। आपको मैं बहुत सारे एब्रीवेशन सिखाऊंगा। दो वर्ड्स को एक साथ मर्ज करके एक नया वर्ड बनता है जिसमें कुछ चीज़ें कट जाती हैं, कुछ जुड़ जाती हैं, और ये हम एक सेपरेट सेशन में इसको कवर अप कर लेंगे। जैसे कि डज नॉट का डजंट हो जाएगा, डू नॉट का डोंट हो जाएगा, डिड नॉट का डिडंट हो जाएगा, विल नॉट का वॉन्ट हो जाता है, इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट का एंट हो जाएगा, या इजंट, आरंट, ठीक है ना। इस तरीके से हैड नॉट का हैडंट, हैवंट, हैजंट, इस तरीके से वर्ब्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। इट इज़, इट्स यूज़ बोलते हैं ना, इट्स माई पेन, इट इज़ माई पेन। तो इस तरीके से हम एक सेशन में इसको कवर अप करेंगे। अभी के लिए इसको देखते हैं। रिया इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट and we use does with singular subject as I already told you, and not for the negative. cook food, cook मतलब होता है पकाना, और food मतलब खाना। तो रिया खाना नहीं बनाती है। अब कौन है भाई रिया जो खाना नहीं बनाती, पता नहीं कौन है। ऑलराइट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अभी हम क्या करना है, अभी मैं हिंदी में सेंटेंस लिख रहा हूँ और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप चलिए मैं नेक्स्ट सेशन से क्या करूँगा कि आंसर को हाइड कर दिया करूँगा ताकि आप खुद से ट्राई कर पाएँ कुछ देर के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2 सेकंड का समय दूंगा, आप उसमें वीडियो को पॉज करके और अपने आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनता है तो फिर मैं बताऊँगा ही बताऊँगा। चलिए, मैं सिगरेट नहीं पीता। मैं सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट में यूज़ होता है। अब एज ये फर्स्ट पर्सन है जो कि एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ होता है। और सिगरेट तो आपको पता ही है,
नहीं पता होगा तो सुना तो होगा ही होगा। नहीं नेगेटिव के लिए पीता हूँ, यहाँ मैंने हूँ नहीं लिखा है, आपको सेंस सेम ही मिलेगा। मैं सिगरेट नहीं पीता। हम जनरल जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें है, हूँ, ये सब यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए अब आप कभी भी कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं सेंटेंस मेकिंग। मैं की जगह आई डू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज और प्लूरल के साथ में डू, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ होता है। तो डू नॉट नहीं, स्मोक, सिगरेट पीना मतलब स्मोक, एंड स्मोकिंग एनी काइंड ऑफ सिगरेट, बीड़ी, सिगार इज इंजurious टू योर हेल्थ, सो प्लीज़ डू नॉट स्मोक। आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सिगरेट की जगह पे आप सिगरेट लिख सकते हैं यहाँ इसके आगे। आप यहाँ चाहें तो सिगार भी लिख सकते हैं, हुक्का, जो भी है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर आप नहीं लिखना चाहते, सिर्फ आप जैसे आपको पता है स्मोकिंग, तो स्मोकिंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जितनी भी चीज़ें स्मोक करने के लिए होती हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं स्मोक में, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ स्मोक लिया है, सिगरेट नहीं लिखा। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम ताश नहीं खेलते। चलिए, तुम मतलब यू, ताश मतलब कार्ड्स, बचपन में खेले होंगे बहुत सारे हम लोग, या आप लोग सब हो सकता है अभी भी खेलते हो। नहीं मतलब नॉट, और खेलना मतलब प्ले। चलिए सेंटेंस बनाइए। यू इज अ प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल सब्जेक्ट जिसके साथ में हम डू यूज़ करेंगे। नॉट मतलब नहीं, प्ले, कार्ड्स मतलब कार्ड्स खेलना। यू डू नॉट प्ले कार्ड्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वे शेखी नहीं मारते। वे का मतलब होता है दे, शेखी मारना मतलब लंबी लंबी फेंकना। ओके, झूठा घमंड दिखाना भी आप बोल सकते हो, नहीं मारते। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोस्ट। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? दे, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में क्या यूज होगा? डू, और नॉट यूज होगा नहीं के लिए। बोस्ट, दे डू नॉट बोस्ट, वे सेखी नहीं मारते। नेक्स्ट सेंटेंस इज हम चुगली नहीं करते। तो भाई कौन कौन चुगली करता है और कौन कौन नहीं करता? जो जो नहीं करता वो सेंटेंस तैयार कर लो भैया अपना बनाने के लिए। हम चुगली नहीं करते, हम मतलब वी। ओके, इसके साथ में यूज होगा डू, क्योंकि हम किस में आता है? एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो डू। नॉट मतलब नहीं। ओके, चुगली मतलब बैक बाइट, चुगली को क्या बोलते हैं? बैक बाइट। नया वर्ड ऐड कर लीजिए वोकेबलरी में, कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें राइट डाउन कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। और ये वैसे तो प्रैक्टिस सेशन है ये। इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। जनरल सेंटेंसेस उठाए मैंने आपकी डेली लाइफ से, उन्हीं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। आपको रेडीमेड सेंटेंस बना के अगर मैं दे भी दूं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो आप ज़िंदगी में कभी यूज़ भी नहीं कर पाओगे। तो ये जनरल सेंटेंसेस हैं जिनको आप कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, उन्हीं को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं व्यायाम नहीं करता या मैं योगा नहीं करता। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। मैं इंग्लिश में आई के साथ में यूज़ होता है डू। नहीं के साथ, नहीं को बोलते हैं नॉट। डू मतलब करना, ये वाला डू एज अ हेल्पिंग वर्ब है,
और ये है मेन वर्ब, डू, डिड, डन। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। मैं एक्सरसाइज नहीं करता या मैं व्यायाम नहीं करता, उसका क्या बनेगा? आई डू नॉट डू एक्सरसाइज, या आई डू नॉट एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं स्पीकिंग में, सेंस सेम ही रहेगा। आज के लिए काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, जहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, कि क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे हम आपसे, या आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चंस पुट अप कैसे करोगे किसी से भी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा दूसरों के साथ।